हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में भी शाम का टाइम हो गया है। शाम तो नहीं, वैसे बोलेंगे 8 बज गए हैं। तो अब रात होने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और मैंने चलाई है वॉशिंग मशीन। वैसे तो आज फ्राइडे है और कल भी धुल सकते थे कपड़े, लेकिन कल दोनों बच्चों की छुट्टी है। मेरी तो नहीं है, बस बच्चों की छुट्टी है। तो फिर बस यही रीज़न है कि आज कपड़े धुल रहे, ताकि आज जब कपड़े धुल जाएंगे तो फिर कल के लिए ऐसा कोई काम नहीं रहेगा। और फिर कल सुबह अगर धूप निकल जाती है तो सूखने डाल दिए जाएंगे, और अगर धूप नहीं आती है तो फिर नहीं सूखने डाले जाएंगे। आज हमारा एक इतना बड़ा प्लान कैंसिल हुआ है। आज हमारे घर का जो छत है, यानी कि जो लेंटर है हमारे नए वाले घर की, वो डलनी थी। लेकिन सुबह इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी, अगर बारिश 1 घंटा पहले भी रुक जाती तो भी हमारे घर की जो छत है वो अच्छे से डाली जा सकती थी। लेकिन वही है कि बारिश रुकी नहीं, और फिर छत डालने के लिए, क्योंकि जितनी देर में लेबर वगैरह बुलाते, सेटअप वगैरह होता, तो उतने के लिए भी मतलब रुकने का टाइम चाहिए था। लेकिन बारिश रुकी नहीं। बारिश रुकी 10:30-11 बजे करीब, तब तक लेबर बुलाते 11 भी नहीं, आई थिंक 11:30-12 बजे तक जो है वो हो ही रही थी बारिश। तो उस टाइम तक अगर लेबर आ भी जाती तो भी वो काम मतलब फिर जल्दी से ना हो पाता। तो इसीलिए फिर अब कल के अच्छे मौसम की जो है हम लोग मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि काश कल का जो मौसम है वो अच्छा रहे और कल हमारे घर का जो लेंटर है वो भी डल जाए। यहाँ पे सामान इसलिए फैला हुआ है क्योंकि मेरे ये प्रोडक्ट्स आए थे जो कि मुझे आज रिसीव हुए, तो ये मैं आके ट्राई किए और फिर ट्राई करने के बाद अभी ऐसे ही रखे। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊंगी और फिर उसके बाद इनको रखूँगी पैक करके अलमीरा में। पैक करके तो क्या फिर मतलब यूज़ करूँगी, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पे रखे हैं तो ऐसे ही रहने दे रही हूँ। मैंने मशीन चला दी है, कपड़े धुल रहे हैं और चाय बन रही है। और आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मुझे भी बुखार है और आदित्य है, उसकी भी तबीयत ऐसी लग रही है। तो देखते हैं कुछ अभी हल्का फुल्का सा कुछ देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। और बार बार ऐसे मुझे लग रहा है ऐसे छोटा वाला जो ट्राइपॉड है वो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि बाजू ना दुख भी जाती है, दर्द होने लग जाती है। कम से कम पहले खा लो जो खा रहे हो, लड़ाई की तरफ वो हो रहे हैं। टाइम क्या हुआ? 9 बजने वाले हैं, 8:30 हुए। एक को अभी याद आया है कि इनो लेने जाना, तो अब गए इनो लाने के लिए जब खाना खाने का टाइम हुआ। तो शाम के टाइम पता क्या होता है, ऐसा होता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। और ये देखो, ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है ना, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, अभी फिर से इसमें जो है सीलन स्टार्ट हो गई है। बस यहाँ पे यही दिक्कत है, सीलन की जो समस्या है वो। और अभी जो बेड वगैरह है वो मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया है, मतलब झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है। और अभी झाड़ू लगाया और बच्चे अपना खाना खा रहे हैं। मैं तो उनके साथ ही खाऊंगी, पति परमेश्वर जी के साथ, लेकिन वो गए हैं इनो लेने के लिए। और अपना जो बेड है वो भी मैंने एकदम ऐसे साफ़ सुथरा क्लीन जो है, यहाँ से देख सकते हो आप, ऐसे ये देखो साफ़ सुथरा क्लीन कर दिया मैंने। मैं भूख लगी थी पढ़ने वैसे, पर फिर खाने का वो हो गया तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेते, फिर बैठ के आराम से पढ़ूंगी। वैसे बुखार है, मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी पढ़ ही लूँगी। अपमान होता है खाने का। दूसरी बात, बहुत अनहाइजीनिक होता है। हंसने की क्या बात है इसमें? और क्या कर रहे हो आप? इसको हंसना ही बोलते हैं हमारी भाषा में। उधर देखो, उसको बोलते हैं शिद्दत। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें खाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुम्हें मुझे से मिलाने की कोशिश भाई की। में पेट खाली किया है, अभी उसे गड्डी अनलोड हुई है। ट्रक खाली है पूरा, ठीक है। लोडिंग चल रही है अब, है। हाँ। तो जी रात के 10 बजने वाले हैं। मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करके, बच्चों को दूध वगैरह दे के। अभी नीरज उनको सुला रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम कर लूँ उतनी देर में। तो शायद भगवान करे आज रात को बारिश ना हो। वैसे अभी वेदर फोरकास्ट में देख रही थी तो उसमें बारिश बताई है रात में हो जाए, पर कल ना हो। तो फिर कल हमारा जो लेंटर है वो डल ही जाएगा अगर कल बारिश ना हुई तो आज भी मुझे कमेंट आया था कि एक तो आप वीडियो डालते नहीं, और उसके बाद अगर डालते भी हो तो उसमें आपके प्रमोशनल वीडियो ज़्यादा रहते हैं। तो वो भी मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है
फिर आप बाद में लिंक वगैरह मांगते हो, तो फिर इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ। और बहुत सारे लोगों को जो है मेरी शॉपिंग जो भी मैं करती हूँ वो उनको पसंद होती है, देखना उनको अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए मैं दिखा भी देती हूँ। तो ये है, बाकी मेरा फ़र्ज़ बनता है कहीं पे कोई सेल चली है, कोई डिस्काउंट चला है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि उसका जो फ़ायदा वो आप भी उठा सको। अब मैं तो आप लोगों के साथ ब्यूटी और फैशन रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि जैसे ही आप उस ऐप पे जाएँ मेरे किसी लिंक के थ्रू, वहाँ पे आपको कोई और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिख जाए और आप उनको भी ख़रीद लो, है ना। यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ें ऐसे देख के भी पसंद आ जाती है। तो मैं आज भी अपने प्रोडक्ट कुछ शेयर करूँगी। सुबह सुबह जो है मुझे फिर शेयर करने का टाइम बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ऐसे भी लगी रहती है। और कल सैटरडे, कल दोनों बच्चों की छुट्टी है, मेरी तो नहीं है पर नीरज की भी छुट्टी है। तो उर्वी का तो वो है कि वो क्रैश चली जाती है, आदित्य मेरे साथ भी चला जाता है, और मतलब वैसे मेरे साथ ही जाता है वो, मेरे जहाँ मैं जाती हूँ मेरे कॉलेज में वहीं पे चला जाता है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि फ़ैन थोड़ा थोड़ा चला देती हूँ, क्योंकि गर्मी भी लग रही है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है फॉक्सटेल का ये फेस वॉश, जो कि है क्लीन स्लेट रिफ्रेशिंग फेस वॉश। तो ये वाला एक्चुअली ना, मैं इसकी जो वीडियोस वगैरह इतनी ज़्यादा मेरे उसमें इंस्टा पे भी और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी इतनी ज़्यादा आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एक ट्राई किया जाए। तो ये मैंने मंगवाया है, इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अमेज़ॉन पे जो है अभी अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो है वो लाइव है, और 11 अगस्त तक ही है, तो जाइए जल्दी से आप लोग भी शॉपिंग कर लीजिए। सेकंड, मैंने नीरज के लिए मंगवाई है डॉट एंड की ये सनस्क्रीन, मेरे पास है, मैं वो येलो वाली यूज़ करती हूँ। और इनके लिए मैंने मंगवाई है क्योंकि इनको बहुत ऐसी लाइट वेट फार्मूला टाइप की जो सनस्क्रीन होती है वो ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए मंगवाई है मैंने ये डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन एक्वा जेल विद SPF 50+। ठीक है, तो ये है सेकंड परचेज अमेज़ॉन से। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। उसके बाद मैंने बहुत ही सुंदर सी एक चीज़ मंगवाई है, वो है एक वॉच, जो अगर मैं चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ। अगर मुझे किसी को गिफ्ट करनी, मुझे लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ओकेजन है जिसमें किसी को गिफ्ट देना पड़ रहा है, किसी लड़की को, तो मैं इसको गिफ्ट की तरह भी दे सकती हूँ। तो फिर मैं 1 मिनट ऐसे निकालती हूँ, इसका कार्ड नीचे गिर गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रांड बता देती हूँ, ये है जोकर एंड विच ब्रांड की। तो इसमें ना 2 कलर है, एक इसमें कुछ वो जो पेस्टल टील सा कलर होता है वो है, और एक ये पिंक या पीच, जो भी आप बोले, जो भी आपको लगे सही, वो कलर है। लेकिन लुक एट दिस ब्यूटीफुल वॉच, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और बहुत ही एलिगेंट सा इसका लुक है। अगर नहीं भी देनी होगी तो मैं खुद भी पहन लूँगी, मुझे अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है ना, देखो देखने में इतनी सुंदर लग रही है। और इतने ह्यूज डिस्काउंट में 3000 कुछ की ये वॉच मुझे सिर्फ 600 के आसपास कुछ ऐसे मिली है, तो और चाहिए ही क्या। तो ये है वॉच की, देखिए नज़दीक से दिखा देती हूँ, ये रहा इसका ये स्ट्रैप पिंक कलर का, और ऐसे। तो एक ये वॉच है जो कि मैंने ऑर्डर की है। तो इसको मैं इस तरीके से इस बबल रैप में ही रैप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके हाथ में जब कोई चीज़ लगती है तो फिर वो साबुत मिलती नहीं है, मतलब वो फिर टूट गए या वैसे ही मिलती है, तो इसलिए तो इसको रख देते हैं अभी फ़िलहाल इस तरीके से पैक करके। तो ये थी तीसरी चीज़ जो मैंने ऑर्डर करी थी। इसके बाद अब आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैंने ना 2 जीन्स मंगवाई हैं, और दोनों आपको देखने में ब्लैक लगेगी, लेकिन दोनों ब्लैक नहीं है। देखो एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये वाली जो है ये डीप एकदम डार्क ब्लैक है, और ये थोड़ी सी ब्लैक और ग्रे शेड में। तो ऐसे देखोगे तो ब्लैक ही लगेगी, लेकिन अभी देखना दूर से ऐसे देखोगे तो ये वाली ज़्यादा डार्क है, ये थोड़ी सी लाइटेस्ट उसमें है, मतलब लाइट शेड में है, ठीक है। लाइटेस्ट बोल रही हूँ, थोड़े से लाइटर शेड में। तो ये जो दोनों जीन्स जो नैनी मैंने मंगवाई है वो है US पोलो एसेंशियल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिल जाती है ब्रांडिंग, और मैंने मंगवाई है ये साइज़ 34, बट साइज़ 34 वालों को 32 भी चल जाएगा, क्योंकि एक तो ये थोड़ी सी ऐसे, ये देखो हल्की सी स्ट्रेचेबल है, और प्लस थोड़ी सी लूज़ उसमें। तो एक तो ये है, ठीक है, जिसका थोड़ा ग्रे सा शेड है, और इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा
क्या बोलते हैं, थिक वाला जो मटेरियल है वैसा है। और ये वाली है, ये भी स्ट्रेचेबल है, ये देखो ये स्ट्रेचेबल है और ये थोड़े से सॉफ्ट मटेरियल में है। और ये है डार्क ब्लैक। तो जब मैं लिंक डालूंगी ना उसको, जब आप क्लिक करेंगे तो ग्रे वाली का ग्रे ही लिखा हुआ आएगा और ब्लैक वाली का ब्लैक लिखा आएगा। तो यहाँ पे अगेन ये देखो यूएस पोलो का मुझे ये वाला जो इनका लोगो है ये बहुत अच्छा लगता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगेन ये भी है साइज़ 34, ठीक है। तो ये दो मैंने मंगवाई है जीन्स, और नीचे से दोनों का सेम वही बूट कट उसमें है ये। और ये वाली ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, वो उतनी स्ट्रेचेबल नहीं है, वो बिल्कुल जैसे जीन्स होती है ना जो हम लोग पहनते हैं रेगुलर वैसी है, लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल मटेरियल है इसका। तो ये सारी चीज़ें मंगवाई है मैंने अमेज़ोन से। आपको भी इनमें से जो जो चीज़ें पसंद आई हैं वो आप भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सबके जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। और जो सेल लाइव है फ्रीडम फेस्टिवल सेल, वो भी आप उसका फ़ायदा वो भी आप उठा सकते हैं। और थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये जो सारा सामान ये खलारा मैंने डाला है अभी, इनको मैं रख लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर उलझा है तो फिर उलझा रह जाएगा, और मैं अगर बैठी तो फिर मैं बैठी ही रह जाऊँगी। एक फ़ोन तो मेरे पास रहता है, उसकी तो मुझे पता होता है कि कब उसको चार्ज करना है कब क्या। बट एक फ़ोन है जो कि बच्चों के हवाले रहता है कि उसमें ज़्यादातर आतिथ्य के स्कूल के मैसेजेस वगैरह ये सब कुछ चले ही रहते हैं। तो फिर वो वाला फ़ोन रहता है बच्चों के हवाले, और उसकी चार्जिंग का कुछ पता नहीं होता कि बेचारा डेड पड़ा है, उस पर कोई फ़ोन ही करे कोई मैसेज ही करे, कुछ नहीं पता होता। तो उसको लगा लूँ चार्जिंग पे। और अभी ना जो ये हल्का फुल्का सा वो ब्लैंकेट होता है पतला वाला, ये तो मैंने उठा के रख दिया है, लेकिन ये वाली जो ये ब्लैंकेट है ये मोटा वाला ये लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आजकल जो है सुबह सुबह जब देखो तो फिर थोड़ी ठंडा ठंडा फील होता है, तो फिर उस टाइम पे मोटा कंबल। लेकिन मेरी बेटी ऐसी है ना कि वो बिल्कुल भी ब्लैंकेट ओढ़ती ही नहीं है, चाहे कितनी भी ठंड हो कुछ भी हो, मजाल है वो बिस्तर ले ले अपने ऊपर। तो ऐसा है। बाकी चलिए अब टाइम हो चुका है रात का, तो इस टाइम पे अब क्या व्लॉगिंग करूं। अब मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ, सुबह देखते हैं क्या क्या कैसे होता है। बस भगवान से यही, श्री कृष्ण से मांगते हैं कि कल का दिन जितनी देर लेंटर पड़े और उसके 2-3 घंटे तक बहुत अच्छा रहे, बारिश ना हो, बस यही दुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है, और सुबह नहीं अभी तो मतलब 10:30 का जो टाइम है वो हो चुका है, और आप सोचोगे 10:30 बजे मैं घर पे। तो मैंने ले ली है छुट्टी आज की, क्योंकि आज जो है लेंटर डलने का फाइनल हो गया है कि आज लेंटर डलेगा ही। इवन मौसम जो है बाहर ठीक नहीं है, अभी ख़राब है। अभी फिर से सुबह सुबह तो एकदम बहुत गाढ़ी वाली जो धुंध होती है ना वो थी, तो हमें लगा कि बारिश लग जाएगी। फिर बीच में थोड़ी सी धूप निकली, अब फिर से जो है बारिश वाला मौसम हो गया। पर भगवान ना करे कि दिन में इतनी तेज़ बारिश हो। हल्की फुल्की बारिश है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश होगी तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। नीचे चले गए हैं पूरा सामान लेके प्लॉट पे, क्योंकि अभी जो है लेंटर डलने का जो प्रोसेस है वो मैं तो उस पर देख रही थी CCTV कैमरा पे। तो अभी मशीन वगैरह जो है जो भी है वो रोलर वो सब कुछ उन्होंने चला दिया है, मिक्सर जो होता है वो स्टार्ट कर दिया है उन लोगों ने। तो बस मुझे लग रहा है कि अभी जो है लेंटर का जो काम है वो शुरू हो ही चुका होगा या होने वाला होगा। और कुछ वो जो गाड़ियाँ अनलोड जो मटेरियल मंगवाते हैं वो भी चला ही हुआ है अभी। तो बस मैं और आदित्य घर पे उर्वी को क्रैच छोड़ के आ गए थे, क्योंकि फिर दिन में बार बार जैसे प्लॉट पे आना जाना चला रहेगा तो वो डिस्टर्ब होएगी। उससे अच्छा है कि वहाँ पे क्रैच में और भी बच्चे होंगे तो उनके साथ खेल ले। पहले मेरा प्लान नहीं था ना, पहले मेरा ये था कि ऑफिस जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं। तो आदित्य की तो छुट्टी है, वो देख रहा है TV, तो उसको तो ऐसा होता कि नीरज चले गए गाड़ी लेके, और मुझे जब भी जाना होगा तो फिर मैं स्कूटी लेके मैं और आदित्य चले जाएंगे। बट फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।